और बड़ी खबर आपको बता दें, पीजीआई सैटेलाइट उद्घाटन समारोह में वर्चुअली सीएम चन्नी जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन आज होना है। सीएम चन्नी के दफ्तर में 2 लोग संक्रमित हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दफ्तर में दरअसल 2 केसेस कोरोना के निकल जाने के बाद अब वर्चुअली वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर है, कई सौगातें मिलनी है और मंच पर भी चरणजीत सिंह चन्नी को रहना था। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बड़ी सौगातें पंजाब की जनता को मिलने जा रही हैं। लेकिन 2 लोगों को कोरोना के जकड़े जाने के बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी आइसोलेट हो गए और वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन वर्चुअली वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन आज होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर है, बड़ा दौरा है, लेकिन इस दौरे से पहले खबर आई कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके दफ्तर में 2 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और ऐसे में एहतियातन वो इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए। अनूप हमारे साथ जुड़ गए कन्नौज से, अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से, इसके अलावा गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए जम्मू से, भानु दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, अलीशा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल वही है कि आज जिस तरीके से रैली होनी है, एहतियातन चरणजीत सिंह चन्नी, चंडीगढ़ का रुख करेंगे। भानु का रुख कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली का। भानु, क्या जानकारी है, क्योंकि लगातार तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस बढ़ने के साथ साथ लोगों को सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है और सरकार की सख्ती बहुत जरूरी है। जी, और दरअसल क्या है कि पिछले 24 घंटे में 5400 से ज़्यादा केस आए हैं दिल्ली में। पॉजिटिव रेट जो है वो भी 8% से ज़्यादा है। यानी कि अगर 100 लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें 8 लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। मैं अभी सुबह कुछ देर पहले लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे था। कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं दिल्ली में, लेकिन कुछ छूट भी है। मेट्रो में अब 100% यात्रियों को सफ़र करने की अनुमति दी गई है, जिससे यात्री इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो मेट्रो के अंदर भी लोगों को एहतियात बरतनी होगी, जो कि लोग बरत नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के दिल्ली के अंदर फिलहाल मामले बढ़ते जा रहे हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है और सरकार मानती थी कि अमनदीप हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, एक तो बड़ा फैसला ये कि चरणजीत सिंह चन्नी आज वर्चुअली पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और चूंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर आने वाले समय में चुनाव है, पॉलिटिकल रैलियां भी होंगी और उसके अलावा लोगों को भी एहतियात बरतने होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों को भी। क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि बीती रात ही चरणजीत सिंह चन्नी के ऑफिस के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को सैटेलाइट सेंटर के इनॉग्रेशन में शामिल होना था, लेकिन अब वो वर्चुअली जुड़ेंगे। हालांकि पंजाब ने पहले ही बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इसके बाद जो है वो 50% ऑक्यूपेंसी कर दी है होटल्स में, और जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं वो बंद कर दिए हैं आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ही जा पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल रैलीज पे अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ओपी सोनी का ये कहना है कि जो केंद्र की सरकार डिसाइड करेगी पॉलिटिकल रैलीज को लेके, वही पंजाब सरकार उसी लाइन को फॉलो करेगी। हालांकि कोरोना के जो केसेस हैं वो हर दिन बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे लगातार डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी खाली करवा दिए गए हैं। जो इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनको भी बोल दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस आप शुरू कर दीजिए। और ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये एहतियातन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ लोगों का सचेत रहना और सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ है गुरसिमरन। क्योंकि जम्मू की बात होती है तो वो पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर गिना जाता है और नया साल, क्रिसमस का मौका ऐसा रहा है जब यहां पर लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो अब वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, जम्मू में अगर बात की जाए, मां वैष्णो देवी के दरबार और उसके साथ साथ पत्नीटॉप में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और यही कारण है कि मां के दरबार में भी कोविड टेस्ट मैंडेटरी है और पत्नीटॉप के लिए भी अगर कोई पर्यटक चाहते हैं तो वहां पर भी अब जो मैंडेटरी टेस्टिंग है वो अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि कोई भी बिना टेस्ट करवाए वहां नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोरोना के केसेस की, तो आज जो है एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर कोरोना कह सकते हैं हो सकता है, क्योंकि कल देर शाम जो
श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है, वहां पर 145 केसेस आए हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी कोविड के केसेस आए हैं। यानी कि अब शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहे हैं, जिससे कि संख्या केसों की ज्यादा बढ़ने की आशंका अब जताई जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो यानी यहाँ पर भी धीरे धीरे सख्तियां जो है वो ज्यादा लागू की जा रही हैं। अलीशा का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है अलीशा। महाराष्ट्र की बात करें तो पहले के भी जब कोरोना के वेरिएंट्स आए, कोरोना के लहर थी, तब भी यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कैसे वहां पर सख्ती ज्यादा की जा रही है, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही है कि अब लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है महाराष्ट्र और मुंबई। देखिए, बिल्कुल इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिनकी मुलाकात अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से की जा रही है, और उसमें टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद है। लगातार इस मीटिंग पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कोविड-19 के जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 18,600 कोविड-19 के केसेस और वही ओमिक्रॉन के 75 कोविड जो ओमिक्रॉन के केसेस है वो सामने आए थे। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से अब रिस्ट्रिक्शन महाराष्ट्र में लगाई जाएगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही किस तरीके के गाइडलाइंस को लेकर इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि पिछले हर 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा, खास तौर पर मुंबई की बात करें, पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा कोविड-19 के केस और 40 ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केस है वो सामने आए थे। और इसको लेकर बीएमसी तो लगातार प्रिकॉशंस लेते हुए दिखाई दे रही है और नए गाइडलाइंस ठीक है, ये प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का भी समझना जरूरी है। कई लोग तो समझदारी दिखा भी रहे हैं, लेकिन अनूप, सवाल जो पंजाब को लेकर, वही उत्तर प्रदेश को लेकर, कन्नौज को लेकर, क्योंकि पॉलिटिकली रैलियां तो हो रही हैं, आने वाले समय में चुनाव है। अब एहतियातन प्रशासनिक स्तर पर भी बरतना होगा, आम लोगों के स्तर पर भी बरतना होगा। तो क्या उसको लेकर सजगता वो नजर आती है जब आप ग्राउंड पर मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं अनुराग, मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, चुनावी साल है, रैलियां भी हो रही हैं, लगातार मामले भी कोरोना के बढ़ रहे हैं। अगर मैं मंगलवार की बात करूं तो 992 मामले कल सामने आए हैं, 31 मामले कोरोना से ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। इसके अलावा अगर सख्ती की बात करें तो लॉकडाउन की अवधि जो है 1 घंटे बढ़ा दी गई है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा और भी सख्ती बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही नजर आती है। ग्रामीण इलाके में है हम, लेकिन यहाँ कोई भी आदमी मास्क में नजर नहीं आता है, किसी को भी चिंता नहीं है कोरोना की। यही लापरवाही शायद भारी भी पड़ सकती है। ठीक है अनूप, आपने जो जानकारी दी वाकई बहुत अहम है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़ा सामने आ रहा है, देखिए पिछले 24 घंटे में 58,000 का आंकड़ा अपने आप में कह देने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक बार फिर से वो रफ्तार बढ़ चली है कोरोना की। ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 2,000 के ये पार जा चुके हैं। तो आम लोगों को इस पर अब सजगता बरतनी होगी, और अगर वो नहीं होगा तो शायद स्थिति पहले की तरह हो सकती है, और शायद ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि पहले हमने जो कोरोना का दौर देखा है, वहां पर जो लड़ाई हमने लड़ी है, उस लड़ाई को एक बार फिर से सजगता से लड़ने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से अनूप भी बता रहे थे, तमाम दूसरे सहयोगी भी बता रहे थे कि प्रशासनिक स्तर पर वो कड़ाई करने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन उस कड़ाई करने के साथ साथ आम